चलिए ध्यान देंगे, ये प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करें। सभी कोई ध्यान दे, एक बार पुनः सभी कोई समझे। जब भी यहाँ पर कोई अंक गुणांक में लगा हो तो सबसे पहले यहाँ से इस राशि को हटा करके बटा में कर लिया जाएगा। अर्थात यहाँ पर 15 cot a बराबर 8 है तो यहाँ से हम इस 15 को हटाएंगे, वो हटेगा तो भागा में आएगा। अर्थात cot a बराबर 8 बटा में 15। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो cot a बराबर 8 बटा 15 बराबर हम आधार बटा लंब लिखेंगे, यानी आधार बटा में लंब। तो यहाँ पर आधार 8 हो जाएगा और लंब 15। तो फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ए रखे हैं तो यहाँ बन जाएगा आधार और यहाँ बन जाएगा लंब। तो यहाँ पर रखेंगे 8 और यहाँ पर रखेंगे 15, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 15। अब निकालेंगे 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण यानी AC। तो कर्ण बराबर जैसा कि हम जानते हैं होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब के मान यहाँ पर 15 का स्क्वायर और प्लस आधार का मान 8 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 15 225, 8 8 64। स्क्वायर रूट निकालने से पहले इसको हम आपस में जोड़ेंगे तो 225 और 64 दोनों को जोड़ेंगे 289 या 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17। तो इस आधार पर यहाँ पर हम 17 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार आगे आधार लंब कर्ण तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई। तत्पश्चात जो वैल्यू निकालना है हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अतः या अब लिख करके साइन ए बराबर लंब बटा में कर्ण का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लंब बनेगा 15 और कर्ण का वैल्यू होगा 17, यानी साइन ए बराबर 15 बटा 17 उत्तर होगा। और सेक ए बराबर हम यहाँ पर कर्ण बटे जो होता है आधार, तो कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से कर्ण का मान 17 है और आधार का मान 8 है। तो ये आपका बनकर के आंसर तैयार हुआ। साइन ए बराबर 15 बटा 17 और सेक ए बराबर 17 बटा 8। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 रहा और अगला क्वेश्चन 5 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए ध्यान देंगे, सभी को ध्यान दें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको अच्छे से समझना होगा। इसकी लैंग्वेज को क्या कह रहा है ध्यान देंगे सभी कोई। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यहीं पर समझना है इस प्रश्न को। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, इसमें से एक दे रखा है, सभी को ध्यान दें। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, इसमें से प्रश्न में एक दे रखा है, शेष बचा 5 ठो। अर्थात इसमें पूरा और पूरा नाम नहीं दे रखा है, लेकिन अन्य कहा, यहाँ पर अन्य कहा है। तो अन्य का अर्थ होता है कि जो 6 होता है उसमें से एक दे रखा है, शेष 5 ठो निकालने हैं। इसका मतलब कि इसमें साइन कॉस टैन, मतलब इसको छोड़कर जो प्रश्न में दिया है उसको छोड़ करके बाकी सबको निकालना है। अर्थात जितने होते हैं TR ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबको निकालना है। अर्थात साइन कॉस टैन कॉसेक सेक नहीं कॉट निकालने हैं। तो हालांकि जो दिया गया है उस इंफॉर्मेशन के अनुसार यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए
सेक थीटा बराबर 13/12 जब है तो सेक थीटा बराबर 13/12 लिख करके हम कर्ण बटे आधार इसका सूत्र लिख देंगे। और ऊपर मेरा वैल्यू होगा कर्ण का मान 13 और यहाँ पर आधार का मान 12। तो यहाँ पर हम लिख दिए कर्ण का मान 13, आधार का मान 12। तो इस आधार पर हम एक शेष भुजा को निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण के जगह पर हम रखेंगे जो उसका वैल्यू दे रखा है 13 का स्क्वायर और आधार का यानी 12 का स्क्वायर। तो 13 13 हो जाएगा 169, 12 12 हो जाएगा 144, घटाएंगे तो आएगा 25 और 25 का वर्गमूल हम जैसा कि जानते हैं हम सभी कि 5 होता है। तो इस आधार पर यहाँ पर लंब का मान 5 हम यहाँ सेट करेंगे। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण यहाँ सेट करेंगे और यहाँ पर यदि हम थीटा माने हैं तो इस आधार पर यहाँ पर हम 12 सेट करेंगे। अब इसके पश्चात जितने सारे वैल्यू निकालने हैं हम उस पर अब ध्यान देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर होगा क्या चीज कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण फॉर्मूला के अनुसार, तो थीटा के अनुसार यहाँ पर लंब बनेगा 5 और कर्ण बनेगा 13, अर्थात 5/13 हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। और cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, तो आधार का मान यहाँ पर 12 होगा तो यहाँ पर 12 लिखेंगे और कर्ण का मान 13, तो 12/13 हो जाएगा। tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, तो इस यहाँ पर इस फिगर के अकॉर्डिंग tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी 5/12, अर्थात यहाँ पर 5/12 होगा। साथ ही साथ और cosec थीटा कर्ण बटे में लंब यानी डायरेक्ट 13/5 लिख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 13/5। और cot थीटा आधार बटा में लंब यानी 12/5। साथ ही साथ यहाँ पर पूरा और पूरा ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात अन्य सभी ज्ञात करना था हम लोग फाइंड कर लिए। एक बात अवश्य ध्यान देना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, लेकिन एक चीज यहाँ पर एक वैल्यू दिया है तो जो दिया है यहाँ पर नहीं निकाला जाता है, जो शेष बच जाता है यानी जो 6 में से एक को हटा करके पांचों का पांचों यहाँ पर हम इस प्रश्न में निकाल दिए हैं। ठीक इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये बात ध्यान देना होगा कि जो प्रश्न में क्वेश्चन दिया है यानी जो त्रिकोणमितीय अनुपात प्रश्न में दे रखा है उसको छोड़ करके बाकी का बाकी सबका वैल्यू पांचों निकालना पड़ता है। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम पहुंचते हैं अगला प्रश्न नंबर 6 की ओर। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो सबसे महत्वपूर्ण है। देखने से तो आसान लगता है लेकिन आसान भी है, लेकिन बनाने में थोड़ा सा परेशानी करता है, लेकिन इसको ध्यान देंगे सभी कोई। कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b हो तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b, अर्थात दोनों न्यून कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम हल में दिखाना है कोण a बराबर कोण b। यहाँ दिया गया है जो cos a बराबर cos b यहाँ पर हम लिख दिए हैं और एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पर हम यहाँ पर खींचते हैं। एक ऐसा वहाँ पर यहाँ पर हम ऐसा एक त्रिभुज खींचेंगे जिसमें a और b मेरा न्यून कोण होगा। C पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, अर्थात प्रश्न के आधार पर a और b जब न्यून कोण है तो इसको न्यून कोण ही चित्र में दर्शाया जाएगा। ठीक, तो a और b न्यून कोण है और C पर 90 डिग्री है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखेंगे। तो यहाँ दिया गया है cos a बराबर cos b और बारी बारी से इसका हम सूत्र लिख देते हैं, आधार बटा कर्ण दोनों में सेम। लेकिन अब चित्र के अकॉर्डिंग जब cos a का मान निकालने जाएंगे तो a के लिए आधार ये बनेगा और कर्ण ये बनेगा। इस आधार पर हम cos a बराबर आधार बटे कर्ण यानी AC बटा हम AB लिखेंगे यहाँ पर, AC बटा AB। और cos b के लिए
बी जब हम यहाँ पुकार करेंगे तो आधार ये बन जाएगा। तो कॉस बी बराबर आधार बटा में कर्ण यानी बी सी बटा ए बी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं ए सी बटा ए बी या बी सी बटा ए बी। और कहाँ से हम यह लाए हैं, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी से, यानी जो चित्र यहाँ पर सजाए हुए हैं, यहाँ से ए सी बटा एक बार ए बी लिया गया है, एक बार बी सी बटा ए बी लिया गया है, एक बार ए के लिए और एक बार बी के लिए। अब इसके पश्चात यहाँ पर ध्यान देंगे, नीचे जो दोनों तरफ है ए बी और ए बी या कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात ए बी और ए बी दोनों तरफ से हट जाएगा। तो ए बी से ए बी कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। अर्थात 9th क्लास में आप सभी अवश्य पढ़े होंगे कि जब भी किसी त्रिभुज में दो भुजाएं यदि आपस में बराबर हो तो उसके सामने का कोण बराबर होता है। मतलब भुजा बराबर होगा तो कोण भी बराबर होगा। यदि कोण बराबर है तो भुजा बराबर, और यदि भुजा बराबर है तो कोण बराबर। तो पहले से यहाँ पर भुजा अब बराबर आ गया है, ए सी बराबर बी सी, तो इसके सामने का कोण भी आपस में बराबर होगा। तो ए सी के सामने का कोण हम अगर देखते हैं इस फिगर में, ए सी के सामने के कोण बी है, ए सी के सामने के कोण बी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण बी। और बी सी के सामने का कोण ए है, तो इस आधार पर हम लिख देंगे कोण ए। और इसको हम यदि सजाएंगे दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं, तो यहाँ पर ए बराबर बी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए बराबर बी यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोष्ठ में एक बात अवश्य लिखा जाएगा, क्या कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, यह क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस आधार पर कोण ए बराबर कोण बी, दोनों न्यून कोण आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यह प्रश्न आपका प्रूफ हो गया, अर्थात सिद्ध हो गया, जिसको बोलते हैं दिखाया गया, सिद्ध हुआ। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।